हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का निकाल रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है और लव रीडिंग, करियर रीडिंग बोथ है। अनमैरिड मैरिड बोथ के लिए है ये। चलिए देखते हैं क्या आया है। टैरो कार्ड के थ्रू आपके उलझनों को सुलझाने आई हूँ मैं। और जिन्होंने मुझे दिया था उनका अभी आफ्टर जनरल रीडिंग मैं दूंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग का बहुत कोई वेट करते रहते हैं। चलिए देखते हैं लव रीडिंग में क्या है। लव लाइफ में ऐसा लग रहा है बहुत कोई है ऐसे, मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत स्टक हैं, बहुत दुखी हो रखे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। इसलिए अब आपकी लाइफ में अनमैरिड के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग लव लाइफ में आगे बढ़ें। अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो आप उसको पीछे पास्ट का भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करें कि नदी के इस किनारे आप कब तक इंतज़ार करेंगे, उस किनारे आपकी लहलहाती खेत है, हरियाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये अनमैरिड के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। बहुत आप लाइफ में स्टक हो, ऐसे कार्ड्स में आए, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपके लाइफ में आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आप मूव ऑन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। चाहे वो आप लव मैरिज करोगे, अनमैरिड हो, उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ आप मूव ऑन करें, एक नई शुरुआत करें। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप पीछे लाइफ में स्टक रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझें। आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट है, आप आगे बढ़ें। ठीक है, और अनमैरिड के लिए मैं कहना चाहूँगी जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ऐसा दिख रहा है, तो वो अब टफ़ टाइम से बाहर आने वाले हो। ठीक है, टफ़ टाइम से बाहर आने वाले हो और अब वो समय ख़त्म होने वाला है कुछ ही समय में। ये टाइमलेस रीडिंग है और एक नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में। फिर से वो खुशियाँ भरा जो आपने टाइम स्पेंड किया था अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ में जो था, वो अब समय फिर से आ रहा है, फिर से वो लौट के आ रहा है। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो तो मैंने मैनिफेस्टेशन की वीडियो बना रखी, आप लोग वो करें और इमीडिएट धीरे 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 ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे क्योंकि आ रहा है आपके अंदर वो बहुत गुण है। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स मैन वुमेन बोथ के लिए मैं कहना चाहूँगी आप लोग के अंदर बहुत कुछ ऐसा गुण है वृश्चिक राशि, जो आप अपने अंदर से बाहर निकालें। आप लोग साइकिक भी हो सकते हैं, बहुत कुछ आप लोग को बहुत पहले ही समझ में आ जाता है कि ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। आपकी लाइफ में जस्टिस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो परेशान हो रहे थे तो आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और फिर से आपका लाइफ पहले की तरह बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके लाइफ में बहुत कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, चीटिंग हो रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को ठीक कर लेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया चेंज होने वाला, एक बदलाव आने वाला। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तब आपके लिए रेजोनेट हो रही होगी, ये कहीं ना कहीं ज़रूर रेजोनेट हो रही है। अगर करियर लाइफ के लिए देख रहे हैं और जो अभी तक परेशान थे, पास्ट में कुछ भी ऐसा देख रहे थे कि यानी करियर में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। चाहे वो मुझे बहुत कोई लग रहा है एक नया बिजनेस कोई शुरू करने वाले, कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले, ऐसा कार्ड्स में आ रहा है। और उसमें अब आपका एक नया शुरुआत होगा, स्टेबिलिटी भरा होगा। अगर कोई जॉब के लिए देख रहे हैं तो जॉब में भी अब आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा होने वाला है। कंपटीशन का कोई तैयारी कर रहे थे तो उनका हो सकता है मे भी रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। हो सकता है बहुत कोई ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, जद्दोजहद में हैं, यानी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, अंदर से बहुत दुखी हो रहे हो। तो अब फ्यू मंथ्स में अब आपका बहुत कुछ वेट कर रहे थे, बहुत कुछ वेट कर रहे हो, शायद अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। बहुत कोई पार्टनर का अगर कोई वेट कर रहे हैं और नो कांटेक्ट में है तो मैं कहूँगी मूव ऑन कर जाएं। बहुत मुश्किल है, अगर बहुत लंबे टाइम से, अगर 1 साल से 2 साल से वेट कर रहे हैं तो आप लोग मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, और बहुत कोई अगर बहुत जल्दी में है और यानी कि बहुत कम समय के लिए अगर नो कांटेक्ट में है तो उनके लिए हो सकता है कि उनके लिए वो रिश्ता आ जाए। ठीक है, फिर से आ सकता है, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है और फ्यू मंथ्स में आप लोग बिल्कुल आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लव लाइफ का स्पेशली बोल रही हूँ। करियर के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ, आफ्टर फ्यू मंथ्स अब आपको जो वेट कर रहे थे, जो भी फाइनेंशियली कुछ भी ऐसा देख रहे थे, तो अब वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि आया है कार्ड्स में। ठीक है, एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपने होप रखा हुआ है, गॉड पे बिलीव करते हो आप, और बहुत पेशेंस रखा है आपने। ये कार्ड्स में आ रहे हैं, बहुत गॉड की तरफ से आए हैं, एंजल की तरफ से आया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज बी पॉजिटिव। और बहुतों को अभी पुराने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है बहुत कोई क्लोज होने वाले हो, मिलने वाले हो,
और कहीं कुछ अगर कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से, जो बहुत क्लोज़ हैं आपके दोस्त, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। और लव लाइफ में बहुत कोई स्टक हैं तो धीरे धीरे आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इन केस क्योंकि आपका बहुतों का है, अगर कोई नहीं था तो मे भी पुराना कोई ऐसा रिश्ता है जो आपका ट्रू लव, बहुतों की लाइफ में ट्रू लव मिलने वाला है बस। और जो भी अब मिलेगा वो स्टेबिलिटी भरा रिश्ता होने वाला है। और लव टफ टाइम से आप बाहर निकल रहे हो। बहुतों की लाइफ में ऐसा है जिसको आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वो आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उसके ठीक कार्ड्स आए हैं कि उसके आप उस चीज़ को वो लेट गो करें और आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे कैसे हो सकता है आपका। हाँ, नदी के उस किनारे आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, वो खुशियाँ भरा रास्ता है और अब आप बिल्कुल उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। ठीक है, आप जो मैंने कहा है वो अब आपके अकॉर्डिंग है। जो रेजोनेट हो रही है वो रखें, नहीं रेजोनेट हो रही है उसको छोड़ दें, क्योंकि हर सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। और जो भी एंजल की तरफ से, गॉड की तरफ से आया है वो मैंने बताया है। चलिए देखते हैं अब किन जिन्होंने दिया था। उनका है रीतपाल जी हैं, 16 दिसंबर 1992 है उनके हस्बैंड का है। और 29 अप्रैल 1995 है। मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट, 3 मंथ से मम्मी के पास रह रहे हो आप, ऐसा है। तो ऐसा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो मैच नहीं कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अगर आप। बहुत लाइफ में टफ़ टाइम देखा है आपने अभी तक, और बहुत यानी बहुत जो दिक्कत है, बहुत शोर, यानी बहुत निगेटिविटी दिख रहा है आपका। ठीक है, और मे बी आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आएगी आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आप चाह रहे हो तो मैनिफेस्ट कर लें, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ से ऐसा हो रहा है, ऐसा कि मैच नहीं कर रहा, इस वजह से ऐसा है। और आपने अच्छा किया मुझे दे दिया है डेट ऑफ बर्थ दोनों का, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट करें। नो कांटेक्ट में है, धीरे धीरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। टफ़ टाइम बहुत देखा है, अब उससे आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब स्टेबिलिटी भरा हो जाएगा आपके लिए, और सिचुएशन आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, पहले से बेटर हो जाएगा। लेकिन अभी 6 मंथ लगेगा आपको थोड़ा, लेकिन आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे और आगे भी आने वाले टाइम में आपको बहुत संभल के रहना होगा, क्योंकि आपका डेट मैच नहीं कर रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। नंदा जी हैं, 2 अक्टूबर 1981 है, 1 अप्रैल 1979 है, 6 मंथ से नो कांटेक्ट में है। क्या होगा? ऐसा है आपका नंबर तो मैच कर रहा है, फिर भी 50% 60%। तो आप ऐसा है मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। और क्या होगा? बहुत दुखी तो हो रहे हो आप, लेकिन अब समय आ चुका है जो आपके लाइफ में चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 मंथ से नो कांटेक्ट में है, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि कार्ड्स आए हैं और नंबर भी मैच कर रहा है। आप मैनिफेस्ट इमीडिएट करना शुरू कर दें, और आगे भी लाइफ में आपको बैलेंस में लेके चलना होगा, और आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और मंथ कह रहे हो तो मंथ आपको मे भी कुछ समय और लगेगा, आने वाले समय में आप बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने वाला है। ठीक है, मे भी नंदा जी क्लियर हो गया होगा आपका, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। मैनिफेस्ट लेकिन ज़रूर करें, जो मैंने उसमें मैनिफेस्टेशन का वीडियो बना रखा है वो आप ज़रूर देखें और उसी तरीके से करें, इमीडिएट हो जाएगा आपका। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। नीतू जी हैं, ट्विन फ्लेम में हैं या नहीं है? तो ट्विन फ्लेम में आप नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे लव लाइफ में बहुत स्टक हो, कुछ असमंजस में हो आप, कुछ वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। तो ऐसा है, अगर आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं और कांटेक्ट में है तो 7 मंथ्स तक वेट करें, इससे ज़्यादा नहीं। और डिसीज़न बिल्कुल नहीं ले पा रहे हो आप और या आपके पार्टनर, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आप किसी से हेल्प लें, आप जानने वालों में जो कोई है उससे हेल्प लें, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आप अगर उनसे मैरिज करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि नहीं मैरिज होगी। लेकिन जो आपका था कि ट्विन फ्लेम में हूँ नहीं हूँ, तो नहीं है आप। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपके मैरिड लाइफ में खुशियाँ हैं, ऐसा दिख रहा है। और जो भी रिश्ता होगा वो खुशनुमा होगा और स्टेबिलिटी भरा रिश्ता होगा। अगर आप इन्हीं के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हो तो आप फ्यू वीक्स में आप फटाफट बातचीत करें और किसी का हेल्प लें, कुछ भी ऐसा है आपको। क्योंकि आप सिर्फ ये क्वेश्चन था कि ट्विन फ्लेम में है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है आप इस ट्विन फ्लेम में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी आपका 60% मैच कर रहा है, और 100% मैच होता तो आप ट्विन फ्लेम में होते, बट नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि नहीं हो आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किनका है। 23/2/1984 मनीषा हैं, थर्ड पार्टी है नहीं है। चलिए देखते हैं, बहुत स्टक हो आप, बहुत अपने लाइफ में स्टक हो और थर्ड पार्टी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो आप। चलिए क्वेश्चन जो आपने दिया था उसके हिसाब से और देखती हूँ मैं।
हाँ बिल्कुल है, आप किसी का सलाह मशवरा लें कोई अगर है, लेकिन आपके आपको लाइफ में आगे आपके साथ भगवान है। आप ये समझ लो, आप जिस भी गॉड में बिलीव रखते हो बिल्कुल आपका अच्छा ही होगा आने वाले समय में, और आप अपने तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अगर कर सकते हो तो बिल्कुल कर लें। आने वाले समय में आप अकेले भी हैंडल कर सकते हो या किसी का हेल्प ले सकते हो तो हेल्प ले लें। थर्ड पार्टी है या नहीं है ये चीज़ था, तो थर्ड पार्टी है। और कैसे ठीक करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। एंजल की तरफ से आ गया है, फ्यू मंथ्स में आप ठीक कर लोगे इसको, बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करें और हो जाएगा ठीक। ठीक है, और बिल्कुल आपका पास्ट में कुछ ऐसा था तो उस चीज़ को ठीक कर सकते हो आप, और आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। सबसे अच्छी बात है कि बिग हैप्पी चेंज, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आने वाले समय में आपका। ठीक है, इस चीज़ का और बहुत अच्छा सब चीज़, जहाँ स्टक थे आप उससे बाहर निकलें। और जो मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप उन्हीं के साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हो तो वीडियो देखें और मैनिफेस्टेशंस करना शुरू करें, इमीडिएट ठीक होने लगेगा आने वाले समय में। ठीक है, विद इन 3 to 6 मंथ आपका ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं अब किन का है। 25/12/1994 है, जसप्रीत कौर है। 24/3/1994 लव मैरिज होगी नहीं होगी, पार्टनर का डेट था। चलिए देखते हैं, दोनों का डेट है। बिल्कुल होगी आपकी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल होगी आपकी, लव मैरिज होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक नई शुरुआत हो गया, एक बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी फैमिली होगी आपकी। ठीक है, लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर कांटेक्ट में हैं तो आप यस बिल्कुल, एंजल की तरफ से भी कार्ड्स आ गया इसलिए और कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है जसप्रीत कौर जी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इन केस कहीं कुछ ऐसा है तो मैनिफेस्ट करते रहें, उस ठीक हो जाएगा आपका। डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर रहा है आपका, और एंजल की तरफ से भी आ गया है, और मेजर माइनर अरकाना कार्ड से भी आ गया, आपका लव मैरिज हो जाएगा। ठीक है, मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा जसप्रीत जी। चलिए नीलम जी, अब कौन है? नीलम जी हैं। 25/12/1988 है, 9/11/1992 है। 1 साल से नो कांटेक्ट में है, गलत फहमी की वजह से चले गए हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब आप गलत फहमी की वजह से चले गए हैं तो और नो कांटेक्ट में है, और आपका अगर मैरिड हो गया, मैं ऐसा लिखा नहीं है आपने कि मैरिज हो गया है या कुछ भी ऐसा है, मैरिज का नहीं लिखा है आपने। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, एक हैप्पी फैमिली बनेगी आपकी, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। ठीक है, और मे बी 6 मंथ में आपका सब ठीक हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दें। ठीक है, आप बहुत टेंशन जो ले रहे हो उस टेंशन से बाहर निकलें, आपका ठीक होने वाला है, आने आ रहा है समय, आपका एक नई शुरुआत करना है आपको। मैनिफेस्टेशन करें, मैंने वीडियो बना रखा है उसको देखें करें और आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं स्पेशली कह रही हूँ कि आपका अगर मैरिड हो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। और अनमैरिड हो और जो गलतफहमी है, जो पास्ट का जो भी कुछ था उस चीज़ को देख के ठीक कर ले, ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा। कैसे करना है बस बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैरिड है तो हो जाएगा ठीक, और अनमैरिड है तो मैनिफेस्ट करें, कुछ समय के बाद नहीं ठीक होता है तो लेट गो कर दें। चलिए अब देखते हैं कि इनका 22/10/71 है और 11/4/82 है। ब्रजेश जी हैं, करियर एंड वाइफ चली गई हैं, वापस आएंगी, यानी 8 ईयर से टफ़ टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। लेकिन अब आने वाला समय आपके लिए ठीक है, करियर में भी। और वाइफ़ का जहाँ तक सवाल है तो वाइफ़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अब लेके आना पड़ेगा, तब होगा आपके लिए कि नया रास्ता खुलने वाला है ऐसा। और पॉजिटिव रहें, इन फ्यूचर आपका धीरे धीरे सब ठीक होने वाला है। ठीक है, करियर का भी बिल्कुल अब आ रहा है समय कि बिल्कुल आपका मनी प्रॉब्लम जो भी था, एक नया शुरुआत होगा, नया रास्ता खुलेगा करियर में। और वाइफ़ का जहाँ तक सवाल है, वाइफ़ के लिए भी वो आ जाएंगी, और आप चाहते हो तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें और किसी का हेल्प लें, नियर फ्यूचर में वो आ जाएंगी। ठीक है, आपने जो टाइम देखा था 8 ईयर्स से, तो वो टफ़ टाइम बहुत ज़्यादा देखा है, बिल्कुल दिख रहा है कार्ड्स में। लेकिन आपके लिए गॉड ने बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत ज़्यादा है। आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल बहुत टफ़ टाइम देखा है आपने। मैंने कार्ड्स और निकाल लिए थे इसलिए पता चल गया मुझे, बहुत टफ़ टाइम देखा है। तो अब आप रिमेन पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और वाइफ जो चली गई हैं तो उनको लेके आएँ, मना के लेके आएँ, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इन केस अगर कहीं कुछ ऐसा है कि कार्ड्स धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आपका, पॉजिटिव रहें। ठीक है, इन फ्यूचर। चलिए देखते हैं क्या है। 27/9/1965 है, नवशाद हैं, वृश्चिक एंड मिथुन राशि, क्या है नहीं है, चलिए देखते हैं। आपने पूरा क्वेश्चन नहीं दिया था नौशाद जी।
वृश्चिक एंड मिथुन राशि, आप बहुत जो सपने संजोए हुए हो वो सपने शायद पूरे ना हो, चीटिंग हो रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। बहुत परेशान हो रहे हो, स्टक हो अपने लाइफ में, रात रात भर बिल्कुल ऐसा लग रहा है उठ के बैठ जाते हो, बिल्कुल उठ के बैठ जाते हो, ऐसा दिख रहा है। बहुत परेशान हो, चीटिंग हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा है। और जो आपने दिया था वृश्चिक एंड मिथुन राशि, तो मेरे ख्याल से अभी अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा है ज़्यादा ही। तो आने वाले समय में आपको ठीक हो जाएगा और अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है आपको। आने वाले समय में आपका वृश्चिक एंड मिथुन राशि जो आपने दिया था तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपने बहुत टफ टाइम देखा है पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। आपने मेहनत भी बहुत करी है अपने लाइफ में, बहुत जगह बहुत कुछ देखा है, आप बहुत कुछ सपना देख रखा था, मे बी वो सब सपने पूरे नहीं हुए हैं आपके। लेकिन आने वाले समय, इसलिए मैं मेजर कार्ड बिल्कुल, अब जो टाइम आ रहा है आपका वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आप अपने लाइफ को बैलेंस में लेके चल रहे हैं और चलना भी है आपको, लेकिन अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दें आप, ठीक है। आपके लाइफ में आ रहा है, समय आ चुका है, बस ये जो समझ रहे हैं वो समझें, आपका समय नौशाद जी आ रहा है, ठीक है। चलिए, मे विज़न क्लियर हो गया होगा। अब है 31 जनवरी 1989, अर्चना जी हैं, डाइवोर्स केस चल रहा है, क्या करूं, लाइफ में कुछ अच्छा होगा, चलिए देखते हैं। डाइवोर्स कोई केस चल रहा है तो आपका ऐसा डेट ऑफ बर्थ से भी ऐसा है, और आने वाले समय में आपने दिया है बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत स्टक हो, मे बी फाइनेंशियली भी थोड़ा दिक्कत चल रहा था। आने वाले समय में आपका अच्छा होगा, ठीक है। मैं अब इसलिए और कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि देखूँ आखिर, बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओगे और एक ट्रू लव भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए आप परेशान ना हो, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा ये हो रही हूँ, इसलिए मैं और कार्ड्स निकालते जा रहा हूँ। एक कार्ड खुद से आया है, चलिए देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत टफ टाइम आपने लाइफ में देखा था, बहुत ज़्यादा, इसलिए डाइवोर्स हो गया है आपका। चलिए, कुछ बेटरमेंट के लिए ही हुआ होगा आपका, इसलिए फिर भी मैं मेजर कार्ड भी निकाल रही हूँ। आने वाला समय आपका धीरे अब अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप उस चीज़ को भूलना है कि डाइवोर्स हो गया था, ठीक है। बहुत के लाइफ में होता है, कहीं कुछ हो सकता है, कुछ और बहुत ज़्यादा ही कष्ट देखा है आपने। मैं शब्दों में शायद बयान भी नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को, अर्चना जी। और आने वाले समय में आपके लिए फाइनेंशियली और एक नई शुरुआत आपकी होगी, आने वाले समय में बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। आप और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको लाइफ में आगे बैलेंस में बना के चलना है, ठीक है। और 4 नंबर आपका है, तो आने वाले टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि 7651 के साथ ही आप जुड़े रिश्ते में, ठीक है। और अपने इंट्यूशंस पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा भी टाइमिंग का वेट करें। जब आपका डाइवोर्स केस चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में जो नंबर दिया है उनके साथ अटैच होना है, और आने वाले टाइम में आपका बहुत कुछ अच्छा होगा, एक नई शुरुआत होगी। आप गॉड पे बिलीव रखें, और आपके लिए जैसे एक राधा कृष्ण की जोड़ी होती है वैसे आने वाला है एक रिश्ते में, और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपने दिया है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, आ रहा है समय, अब आ चुका है, बस ये समझ लें आ चुका है आपके लाइफ में, और बिल्कुल होगा। और ऐसा दिख ही रहा है कि होगा, बहुत टफ टाइम देखा था आपने, तो इसलिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल जजमेंट मिल जाएगी आपको, जस्टिस मिल जाएगी आपको, ठीक है। पसंद आता है तो मेरी विज़न क्लियर होगा, पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो। थैंक यू।